एसएसपी कलानिधि नैथानी के फरमान से गिरी ई रिक्शा चालकों के परिवार पर गाज। देखिए एक रिपोर्ट जिसके अंदर महामंत्री मोहम्मद अकरम ने बताया कि क्या है ई रिक्शा अधिनियम। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा राजधानी में ई रिक्शा चालक अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरह से उनकी जो रोजी है, उनका जो रोज़गार है वो छिन्न भिन्न हो चुका है, एक एक रोटी के मोहताज हो गए, किस तरह से रोते बिलखते 3 से 4 दिन हो गए। आप हमारे चैनल पे देख ही रहे होंगे। आज भी ई रिक्शा चालक यूनियन की यहाँ बैठक चल रही है। आइए इनके मंत्री से बात करते हैं, अकरम जी से, कि क्या किन बातों को लेकर ये मंथन चल रहा है और क्या निष्कर्ष निकालेंगे एसएसपी के अभियान का, और सरकार के सामने क्या अपनी बातें रखने वाले हैं ये ई रिक्शा यूनियन के लोग। तो अब जानेंगे इनके मंत्री अकरम जी से कि सरकार का या एसएसपी का ये अभियान कहाँ तक सही और क्या नियमावली है ई रिक्शा चालकों के लिए। आइए जानते हैं इनके परिचय के साथ ई रिक्शा चालकों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। जी देखिए, आज जो ई रिक्शा चालकों पे विपदा आई है ये प्रशासन की और ट्रैफिक जो आईटीओ साहब हैं उनकी वजह से आई है। उन्होंने हिटलर शाही पैगाम दिया है रिक्शा चालकों को और हिटलर शाही तरीके से मनमाने ढंग से जो है इन्होंने आदेश पारित किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आदेश है अभियान, ये ट्रैफिक ये बहाना आड़ ले रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का आड़ ले रहे हैं। ये आगे चल कर के रिक्शा चालक रिक्शा को हटा करके कोई दूसरी फैक्ट्री कंपनी कोई किसी को लाएंगे, उससे रिक्शा गाड़ियाँ चलवाएंगे। तो मैं जो ये जानना चाहूँगा, ये अभियान क्या लिखित तौर पे आया, ये जो ये आदेश था क्या लिखित तौर पे लोगों के सामने आया तब ये अभियान चलाया गया, लोगों की नज़र में आया, या ये अचानक से चलने के बाद लोगों को पता चला कि एसएसपी का अभियान है? नहीं, अभी इन्होंने रोड का सर्वे किया, बता रहे हैं जी। तो सर्वे करके खाली इनको रिक्शा चालक जो ही दिख रहे हैं कि इन्हीं से ट्रैफिक जाम होता है। अच्छा, ट्रैफिक जाम की समस्या बताई है। हाँ, ट्रैफिक जाम की समस्या बताई है इन्होंने। तो मेरा कहना है खाली ई रिक्शा की वजह से जाम नहीं होता है। विक्रम वाले जो है मनमाने ढंग से चल रहे हैं और आज तक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश भी होता है। कई बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके सामने सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी होती है, उससे भी जाम लगता है, और वहाँ भी ओला उबेर भी चलती है, उससे भी काफ़ी जाम लगता है। जी देखिए, ये एक सोची समझी सरकार की या प्रशासन की चाल है जी। आज मैरिज हॉल हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, रोडों पर बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका रोडों पर ही गाड़ियाँ खड़े होकर के जाम लगते हैं और सरकार उनको कुछ ना कर करके उन पर ना दबाव बना करके खाली ई रिक्शा चालकों पे ही दबाव बना रही है। ये बहुत दुख की बात है कि एक गरीब जो पटरी रोजगार है, ई रिक्शा चालक जो है वो अपनी रोजी रोटी के कमाने के लिए रोड पे निकल करके कमा रहा है, उसको बैन लगा रहे हैं। इसका जो है हमको दुख है और इसके लिए हम बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ में संघर्ष करेंगे। सरकार जो अपने मनमाने रवैये को अपना रही है उसको मानेंगे नहीं। अकरम जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ई रिक्शा चालकों पर गाज गिरी है सरकारों की, तो इस बार भी सत्ताधारी सरकार ने गाज गिराई है। अभी तक सत्ताधारी सरकार ने इस अभियान पे कहीं भी लगाम लगाने का काम नहीं किया है। तो किस हद तक ये जो आपका संगठन है किस हद तक प्रदर्शन करने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ ई रिक्शा चालक आज ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए जो नियमावली बनाई गई है वो क्या है, क्या उसके अंतर्गत वो गलत है, एसएसपी के अभियान में वो गलत आते हैं या फर्जी तरह से चालान हो रहा है। देखिए, ई रिक्शा चालकों को किसी ट्रेड संगठन के पास जा कर के अपने आप को जो है पूरा ट्रेंड सर्टिफिकेट ले करके तब आईटीओ के पास जाना चाहिए था रिक्शा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और आईटीओ की ये जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा नियम बनाए कि ई रिक्शा चालक जो रोड पे जो अनाड़ी जिनको कहा जा रहा है, जिनको फर्जी कहा जा रहा है, तो उसका मौका आज जो दिया है वो आरटीओ ऑफिस ने ही दिया है। ये तो सरकार का ये कहना है कि 20 वर्ष से
कम उम्र के लोग ई रिक्शा नहीं चला सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कितने 20 वर्ष क्या 14, 12, 13 साल के लड़के आज ई रिक्शा चला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम ट्रैफिक नियमों का जो है उल्लंघन हमारे ना पदाधिकारी करना चाहते हैं, ना हमारे ई रिक्शा चालक करना चाहते हैं। हम ट्रैफिक नियमों के खिलाफ नहीं हैं, मगर इनकी मनमानी जो ढंग से जो ये काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हैं। आईटीओ ने 30,000, 40,000 या उनके दलालों ने 30,000, 40,000 ले करके रजिस्ट्रेशन किया है लोगों का, जिसकी फ़ीस जो है 3,000 है, किसी की 4,000 है, किसी की 2,000 है। इस तरीके की फ़ीस है। रिक्शा जो रोड पे अगर किसी ट्रेड संगठन के माध्यम से अगर निकलता तो ये भ्रष्टाचार भी नहीं होता, और वो ट्रेड संगठन जो है उसकी जिम्मेदारी लेता कि हम रिक्शा चलवाएंगे और अपनी जिम्मेदारी चलवाएंगे, ट्रैफिक का जाम नहीं होने पाएगा, कुछ नहीं होने पाएगा। तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए इनके प्रशासनिक अधिकारियों ने जो आईटीओ के हैं उन्होंने काम किया है। तो ये ई रिक्शा यूनियन जो आपका है, किस तरह का आंदोलन छेड़ने वाला है इस अभियान के खिलाफ? देखिए, सरकार की लापरवाही। क्या अभी तक किसी से वार्ता करने गए आप लोग, या किसी तरह की वार्ता हुई अभी किसी से? मैंने अभी जो आदेश हुआ है, इस आदेश से पहले भी एक मैंने डीएम साहब को कागज़ भिजवाया था एसीएम के माध्यम से, एसीएम 2 के माध्यम से, और दूसरा अभी जो ज्ञापन मैंने दिया है वो एसीएम 2 के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, और उसको जो है उनको भिजवाया। मैंने कहा कि बैठ करके बातचीत कर लें, और जो संवैधानिक तरीके से नियम के अनुसार जो बात हो सके वो हो करके उस पर हो। तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं ई रिक्शा चालकों के लिए? देखिए, हम पूरे साफ अल्फाजों में कह देना चाहते हैं कि सरकार ये ढुलमुल रवैया यूनियन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यूनियन सारे ई रिक्शा चालकों को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है, और वो आंदोलन फिर सरकार के लिए एक मुसीबत की घड़ी होगा, और सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि अभी भी सरकार अगर चाहती है तो यूनियन के पदाधिकारियों को बैठाल करके बातचीत करके इस मसले को हल करे, वरना फिर जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर नहीं करती है तो क्या जवाब, किस तरह जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम सांकेतिक आंदोलन करेंगे, फिर नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चितकाल आंदोलन करेंगे, फिर नहीं मानेंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे, फिर नहीं मानेंगे तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए। हम इनकी बात जो है तो इन सभी आंदोलनों के बाद भी अगर आपकी बातें नहीं सुनी तो क्या जब वोट का टाइम आता है, चुनाव का समय आने वाला है, तो क्या उस तरह भी जवाब देने के लिए आप सभी तैयार रहेंगे? देखिए, जी बताएं। हम लोग जो है यहाँ पर ये संगठन है, ये हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमको वोट भी, हाँ, जब लोगों को जब पीड़ा होती है, सरकार को सत्ता में लाने का एक सबसे बड़ा साधन वोट होता है, जिसको लोग डालकर सरकारें तो बनाते हैं, लेकिन जब उनकी बातों पर और अपने वादों पर सरकार खरा नहीं उतरती तो किस तरह से जवाब देते हैं जनता के लोग? ये जनता का फैसला है। जनता का उत्पीड़न होगा, जनता परेशान होगी, जनता के आगे समस्याएं खड़ी होंगी, तो सरकार को जवाब तो देगी वोट के माध्यम से, बिल्कुल देगी। ठीक है। तो देखा आपने, ये थे अकरम खान, महामंत्री ई रिक्शा यूनियन के। इनसे हमने बात की और ये भी जाना कि किस तरह से ई रिक्शा चालकों को जो अभी तक दिक्कतें आ रही हैं उसमें क्या क्या उनके लिए प्रावधान है, और एसएसपी का ये अभियान और सरकार जो अनदेखा कर रही है इस अभियान को, उस पर कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया, उस पर क्या करने वाली है सरकार, और किस तरह से आंदोलन छेड़ने की बात भी कही इनके संगठन ने। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि कहां तक एसएसपी का ये अभियान और सरकार का ये कदम सही है। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। तो आपने देखा ई रिक्शा चालकों के महामंत्री ने कितनी निष्पक्षता से एक एक बात ई रिक्शा चालकों के बारे में बताई कि ई रिक्शा अधिनियम के तहत वो अपना ई रिक्शा चला सकते हैं। आखिर
क्यों ई रिक्शा नहीं चलने दे रहे हैं, वो इनकी लड़ाई को बहुत ऊंचे स्तर तक के लड़ेंगे। जैसा कि उनका पुराना जो भी करियर रहा वो इसी सब ई रिक्शा चालकों में रहा कि हम जो हैं बाकायदा नियम और कानून के तहत में हम लड़ाई लड़ते हैं ई रिक्शा चालकों के लिए। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि हमारी ये खबरें आपको कैसी लगती हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए।